हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उनको अपॉइंट करते टाइम क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है और वो प्रोसेस क्या कहता है और संविधान में कहाँ दिया गया है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट का अगर बात करें तो 124 आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है जो प्राइमा फेसी ये बोलता है कि सीजेआई को अपॉइंट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। और आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करने का पावर होता है वो प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद सीजेआई, यानी प्रेसिडेंट जो है वो सीजेआई से कंसल्ट करके करते हैं। अब ये पूरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो 124 क्लॉज 2 में दी गई है ये कैसे फॉलो की जाती है, तो देखिए, जो सीजेआई होते हैं वो अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्ट ऑफ सीजेआई, चार और उसके साथ ही सीजेआई के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ वो एक कोलिजियम सिस्टम को फॉर्म करते हैं। उस पूरे सिस्टम को कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं, जिस सिस्टम के बाद एक नाम पे मंजूरी दी जाती है। उस एक नाम पे जो मंजूरी दी जाती है उसमें कहीं भी किसी के भी ओपिनियन में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी जो बात शिफ्ट की जा रही है सीजेआई के थ्रू प्रेसिडेंट को, वो यूनानिमसली जो वो जजेस का पैनल है वो एग्री करना चाहिए ओवर दैट वन नेम। आफ्टर दैट वन नेम जब वो एक नाम फाइनल हो जाता है तो उसके बाद जो होता है वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नाम की घोषणा करते हैं और इस डिक्लेरेशन के बाद जिस भी इंसान का नाम होता है वो फर्दर अपॉइंट किए जाते हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो रिटन होनी चाहिए, यानी इन राइटिंग होनी चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाइल अपॉइंटिंग दी जज और ये ध्यान रखना है कि हम सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर ना करें, यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। सीनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, देखा जाता है कि जो बेंच है, जैसे अभी बेंच है 34 के इंक्लूडिंग सीजेआई, तो जो बेंच है उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है और उन्हीं के नाम के साथ जो है उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाया जाता है सीजेआई बनने के लिए। बट इंडियन हिस्ट्री में ऐसा 2 बार हुआ है, प्रिसाइजली 3 बार, लेकिन 2 बार पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड माना गया है। तो 2 बार ऐसे हुआ है जब इस प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है। सबसे पहले अगर ये हुआ था तो 1964 में था, जहाँ पे रीजंस बहुत वैलिड थे। बट सबसे पहले बार सेकेंड टाइम हुआ है 1973 में, जब 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करते हुए जस्टिस ए.एन. रे को बनाया गया था सीजेआई। माना गया था कि ये केशवानंदा भारती केस जो था उसको उसके सप्रेशन में कहीं ना कहीं ये रिजल्ट था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और जो दूसरी बार ऐसा हुआ था वो हुआ था 1977 में, जब जस्टिस सीनियर जज एच.आर. खन्ना को इग्नोर करते हुए जस्टिस एम.एच. बेग को जो था वो बनाया गया था सीजेआई। अगेन माना गया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे इनको बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।